चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1 और 2 है और उनके आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात 2 और 3 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रम से क्या है? तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप इसे फॉर्मूले से यूज कीजिए और एक तरीका आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन से करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से करेंगे। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण के अगर बारे में बात करूं तो n माइनस का आपका 2 अपोन में n यानी जो साइड्स हैं वो इन 2 में अगर मैं 180 डिग्री करूंगा तो इसकी क्या हो जाएगा, एक आंतरिक कोण आ जाएगा बहुभुज का। ठीक है, n जो होती है उसकी साइड होती है। तो जब मैं पहले वाले को लूंगा और दूसरे वाले को लूंगा तो देखिए दोनों में 180 डिग्री तो मेरे पास में आएगा कॉमन, यानी 180 डिग्री तो मेरे पास आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए अगर मैं ऑप्शन ए उठाता हूं, पहले वाले की साइड 6 देता हूं, दूसरे वाली साइड 12 देता हूं, तो 6 यहाँ 6 रखूंगा तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 4 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ 12 है तो 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 10 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 12। तो 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 180 से कट जाएगा, यानी 4 रेशियो में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या 4:5 इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन एंगल का? नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है कि अब 180 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 में से 2 गए तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर में यानी रेशियो, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 8 बटे में कितना हो जाएगा आपका 10। तो 5 दूनी 10 और ये 2 चौक 8 नहीं बन रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ 4 देगा तो 2 बटे में कितना आ जाएगा 4 बराबर में 8 में से 2 गए तो 6 बटे में कितना आ जाएगा आपका 8। तो इससे कटेगा 4 और दूनी 8 और 2 तिया 6, यानी कि 2:3 आ रहा है। क्या ये 2:3 मैच कर रहा है? यस, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से, नहीं तो फिर अपना भैया फंड है, आप इस वाले फॉर्मूले लगाइए या फिर ऐसे लगाइए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा ये। कि मैंने माना कि भाई जो टोटल है वो कितना है आपका, जो मेरे पास में ये जो एंगल है, यानी जैसे एक कोई मेरे को ट्राइंगल देखिए जिस तरह से या कोई पॉलीगन बना रखा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की और इसकी बात करूं तो इन दोनों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर 180 डिग्री में से उसका मैं एक्सटर्नल यानी कि 360 डिग्री अपोन में मान लो साइड कितनी x, यानी a की जगह x, इसको अगर इसमें से माइनस करूंगा, मतलब इसको डिवाइड करके एक एंगल आएगा, एक एंगल का अगर इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, उसका इंटरनल एंगल आ जाएगा। एक बार फिर समझ इधर देखिए, अगर मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला एंगल मुझे पता है कि ये मेरे पास x है, तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस का x होगा आपका अंदर वाला। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं n माइनस का 2 इंटू में 180 अपॉन में n लेके करूंगा तो उसमें काफी मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो मैंने सिंपल सा लिया कि भाई इसका जो सम होता है वो कितना होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अब 180 में से मैं 360 डिग्री यानी कि एक्सटर्नल वाला यानी बाहर वाला अपॉन में साइड कितनी है इसकी, माना कि x है, तो ये कितना हो जाएगा 1x, यानी कि 1x को डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, इसका इंटरनल एक मेरे पास में क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। दूसरे साइड को साइड दूंगा सेम 180 डिग्री हो जाएगा आपका, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा आपका, अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और ये बराबर किसके होना चाहिए आपके 2/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक, कर देते हैं क्रॉस में, तो ये कितना होगा 18 54 540, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में 360 डिग्री बाय में x हो जाएगा बराबर में सेम 18 दूनी 36 360, और माइनस का कितना हो जाएगा ये आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री और बाय में ये आपका x हो जाएगा, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका नीचे वाला 2। तो ठीक है, इसको इधर भेजते हैं, तो उसमें से 360 आपका माइनस जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0 8, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1 बराबर में, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 360 डिग्री बाय में अगर x निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास में आपका 2 बचेगा आपका। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बराबर में, तो इससे कट जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 180, और 180 दूनी तो यानी x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4, यानी कि एक साइड तो मेरे पास में क्या आ गई, एक ट्रायंगल की साइड आ गई 4, ये 4 आ गई, इसको उठा के दूसरे वाले में लग दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।